नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, सैयद अहमद खान, बदरुद्दीन तैयब और ऑप्शन डी है फजलुल हक है। तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब थे। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बदरुद्दीन तैयब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा में आराम बाग का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? इसका ऑप्शन है अकबर, अशोक, बाबर या फिर ऑप्शन डी है कुमार गुप्त। तो आगरा में आराम बाग का निर्माण जो है आपका ये है बाबर ने करवाया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बाबर ने। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वॉल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो द वॉल के उपनाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा, राहुल द्रविड़ को। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 का खंड ए किस राज्य से संबंधित है? मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा या फिर ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 371 का खंड ए जो है आपका ये है नागालैंड राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? नागालैंड राज्य से। आपका प्रश्न नंबर 4 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो यह आपका राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि द लिविंग माउंटेन नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? तो यह आपका कौन है? तो अमिताभ घोष हैं। कौन? अमिताभ घोष। आपका प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी मोहन नोबिस मॉडल पर आधारित है? तो कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो आपका पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? तो यह आपका दूसरी पंचवर्षीय योजना है। कौन सी? दूसरी पंचवर्षीय योजना। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो राजीव गांधी खेल पुरस्कार सबसे पहले किसे दिया गया था? तो यह विश्वनाथ आनंद को दिया गया था। किसको? विश्वनाथ आनंद को। आपका प्रश्न नंबर 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंथी लोक की नृत्य शैली निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, कर्नाटक या फिर छत्तीसगढ़ है। तो पंथी लोक की नृत्य शैली जो है आपका ये है छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। आपका प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ है। अंडर 19 एशिया कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि अंडर 19 एशिया कप 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपसे 2019 का पूछा जा रहा है, तो यह कहाँ हुआ था? तो यह आपका श्रीलंका में हुआ था। कहाँ? श्रीलंका में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुष्यमित्र किस राजवंश के संस्थापक थे? तो पुष्यमित्र जो है आपका किस राजवंश के संस्थापक थे? पाल वंश, शुंग वंश, नंद वंश या फिर शाक्य वंश? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुंग वंश। पुष्यमित्र किस राजवंश के संस्थापक थे? तो यह आपका शुंग वंश के संस्थापक थे। तो आपका प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उच्च न्यायालय रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है?
तो आपको बताना है कि उच्च न्यायालय जो है आपका किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। तो यह आपका अनुच्छेद 226 है। कौन सा? अनुच्छेद 226 है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, उच्च न्यायालय रिट जो है आपका अनुच्छेद 226 के तहत जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट जो है आपका रिट किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो सुप्रीम कोर्ट जो है आपका रिट अनुच्छेद 32 के तहत जारी करता है। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। उच्च न्यायालय पूछा जाए तो अनुच्छेद 226 और सुप्रीम कोर्ट का पूछा जाए तो अनुच्छेद 32 है। अगला प्रश्न है, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो प्यारे साथियों, उस्ताद जाकिर हुसैन का संबंध जो है तबला वाद्य यंत्र से है। किससे? तबला वाद्य यंत्र से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तबला वादक के। लाई हरोबा त्योहार निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल, मणिपुर, गुजरात या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो लाई हरोबा त्योहार जो है आपका ये है मणिपुर में मनाया जाता है। कहाँ? मणिपुर में। आपका प्रश्न नंबर 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कितने दिनों का कार्य गारंटी रोजगार दिए जाते हैं? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में कितने दिनों का गारंटी रोजगार दिए जाते हैं? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 125 दिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या जो है 7 होती है। कितना? 7 है। आपका प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गरबा लोक की नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो गरबा लोक की नृत्य शैली जो है आपका ये है गुजरात राज्य से संबंधित है। किस राज्य से? गुजरात राज्य से। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो यह आपका डी वाई चंद्रचूड़ थे। कौन? डी वाई चंद्रचूड़। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह आपका माधवीपुरी बुच है। कौन है? माधवीपुरी बुच। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गोपाल, हर्षवर्धन, बलबन या फिर श्रीगुप्त। तो गुप्त वंश का संस्थापक जो था यह आपका श्रीगुप्त था। कौन? श्रीगुप्त। आपका प्रश्न नंबर 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है आपका यह किसने की थी? तो प्यारे साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो है आपका यह है सुभाष चंद्र बोस ने की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1939 ईस्वी में हुई थी। कब? 1939 ईस्वी में। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या फिर ओडिशा। तो लिंगराज मंदिर जो है आपका यह है ओडिशा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? ओडिशा राज्य में। आपका प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। पिच ब्लैक युद्धाभ्यास किस देश के वायुसेना के द्वारा आयोजित होता है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि पिच ब्लैक युद्धाभ्यास किस देश के वायुसेना द्वारा आयोजित होता है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलियाई वायुसेना के द्वारा। आपका प्रश्न नंबर 24 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिग्मो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो सिग्मो किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? गोवा, नागालैंड, असम या फिर मणिपुर। तो सिग्मो जो है आपका ये है गोवा राज्य का प्रमुख त्योहार है। कहाँ का? गोवा राज्य का। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है?
तो आपको बताना है कि विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन ई का रासायनिक नाम जो है आपका टोकोफेराल होता है। क्या? टोकोफेराल। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टोकोफेराल। साथियों, आपका जो है रेटिनॉल किस विटामिन का नाम है? तो रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है। किसका? विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है क्या होता है? तो रेटिनॉल होता है। और थायमिन किसका है? तो थायमिन जो है आपका विटामिन बी का है। किसका? विटामिन ए बी का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन है। और रेटिनॉल जो है विटामिन ए का नाम है। और आपसे क्वेश्चन में विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? तो टोकोफेराल होता है। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा रेड्डी किस शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से संबंधित है? तो राधा रेड्डी का संबंध जो है कुचिपुड़ी शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। किससे? कुचिपुड़ी से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य शैली है? तो यह आपका आंध्र प्रदेश का है। कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है? तो यह आपका केरल राज्य का है। कहाँ का? केरल राज्य का। कथकली की बात की जाए तो यह भी कहाँ का है? तो यह भी आपका केरल का है। और भरतनाट्यम की बात की जाए तो यह कहाँ का है? तो यह आपका तमिलनाडु का है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो प्यारे साथियों, टीपू सुल्तान की राजधानी क्या थी? तो टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। क्या? श्रीरंगपट्टनम। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1919 में, 1926 में, 1916 में या फिर 1920 में? तो प्यारे साथियों, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो है आपका 1916 ईस्वी में हुई थी। कब? 1916 ईस्वी में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो भागीरथी नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो यह आपका कौन सी है? तो असी गंगा, रामगंगा, सोनगंगा, ये सभी नदियां जो है आपका भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन जो है 2010 ईस्वी में हुआ था। कब? 2010 ईस्वी में। आपका प्रश्न नंबर 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिल्ली में प्रसिद्ध समृद्धि योजना की शुरुआत किसने की थी? तो दिल्ली में समृद्धि योजना की शुरुआत जो है आपका किसने की थी? तो यह आपका विनय कुमार सक्सेना ने की थी। किसने? विनय कुमार सक्सेना ने। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कला मंडलम कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध किस नृत्य शैली से है? तो प्यारे साथियों, कला मंडलम कल्याणी कुटी अम्मा का संबंध जो है आपका किस नृत्य शैली से है? तो इनका संबंध जो है मोहिनी अट्टम से है। किससे? मोहिनी अट्टम से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहिनी अट्टम किस राज्य का नृत्य शैली है? तो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था, यह आपका केरल का है। कुचिपुड़ी भी बताया था कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। ओडिसी नाम से लग रहा है, कहाँ का है? ओडिशा का है। भांगड़ा कहाँ का है? तो भांगड़ा जो है आपका पंजाब राज्य का है। कहाँ का? पंजाब राज्य का। भांगड़ा के साथ साथ आपका गिद्दा भी कहाँ किया जाता है? तो गिद्दा भी आपका पंजाब राज्य में ही किया जाता है। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सभा की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था? तो प्यारे साथियों, धर्म सभा की स्थापना जो है आपका यह है राधाकांत देव ने किया था। किसने? राधाकांत देव ने। तो आपका प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। साथियों, धर्म सभा की स्थापना कब हुई थी? तो धर्म सभा की स्थापना 1829 ईस्वी में हुई थी। कब? 1829 ईस्वी में। किसने किया था? तो राधाकांत देव के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्न में से नगर निगम का चुनाव कौन कराता है? तो नगर निगम का चुनाव कौन कराता है? तो नगर निगम का चुनाव जो है आपका ये है, कौन कराता है? तो राज्य चुनाव आयोग कराता है। कौन है? राज्य चुनाव आयोग है। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
राज्य का विधानमंडल भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो राज्य का विधानमंडल भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो यह आपका भाग 6 में है। किसमें? भाग 6 में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा किस शासक ने किया? तो बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज्यादा किस शासक ने किया था? तो अशोक ने किया था। किसने? अशोक ने। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बथुकम्मा त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या फिर महाराष्ट्र? तो बथुकम्मा त्योहार जो है आपका, यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों, यह आपका तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है। कहाँ? तेलंगाना राज्य में। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लेग बाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो वेरी इजी क्वेश्चन। लेग बाई शब्द का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, क्रिकेट से, कबड्डी से या फिर फुटबॉल से? तो प्यारे साथियों, लेग बाई शब्द का संबंध जो है क्रिकेट खेल से है। किस खेल से? क्रिकेट खेल से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिक्स मशीन किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि सिक्स मशीन किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो सिक्स मशीन जो है आपका ये है क्रिस गिल की आत्मकथा है। किसकी? क्रिस गिल की। तो आपका प्रश्न नंबर 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जतिन गोस्वामी का संबंध है निम्न में से किस नृत्य शैली से है? तो जतिन गोस्वामी का संबंध जो है सत्रिया लोक की नृत्य शैली से है। किससे? सत्रिया लोक की नृत्य शैली से। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। साथियों, सत्रिया किस राज्य का प्रसिद्ध लोक की नृत्य शैली है? तो यह आपका असम राज्य का है। कहाँ का? असम राज्य का। कथक कहाँ का है? यूपी का है। भांगड़ा भी बताया था कहाँ का है? पंजाब का है। ओडिसी कहाँ का है? नाम से लग रहा है कहाँ का है? तो ओडिशा का है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राक्षस ताल के पश्चिम से बहने वाली नदी कौन सी है? कावेरी नदी, काली नदी, वोल्गा नदी या फिर सतलज नदी? तो राक्षस ताल के पश्चिम से बहने वाली नदी कौन सी है? तो यह आपका सतलज नदी है। कौन सी नदी? सतलज नदी। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ओलंपिक में 2 बार लगातार मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि ओलंपिक में 2 बार लगातार मेडल जीतने वाली महिला खिलाड़ी कौन है? तो प्यारे साथियों, ये आपका पीवी सिंधु है। कौन? पीवी सिंधु। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल हैं? तो प्यारे साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 ए में कुल 11 मौलिक कर्तव्य शामिल हैं। कितना? 11 मौलिक कर्तव्य। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। साथियों, मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है? अगर आपसे भाग पूछा जाए तो ये आपका भाग 4 ए में है। किसमें? भाग 4 ए में। और साथियों, मौलिक कर्तव्य जो है आपका किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह आपका रूस देश के संविधान से लिया गया है। कहाँ से? रूस देश के संविधान से। और आपसे एग्जाम में कभी-कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो क्वेश्चन में दिया गया है, यह आपका अनुच्छेद 51 ए में है। किसमें? अनुच्छेद 51 ए में। और साथियों, मौलिक कर्तव्य जो है आपका किस समिति की सिफारिश पर लाई गई थी? तो यह आपका स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाई गई थी। किस समिति पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। तो ये मैंने जितने भी पॉइंट बताया है, यहाँ से मौलिक कर्तव्य से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इन सभी पॉइंट को आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसमें आपसे केंद्र शासित प्रदेश पूछा जा रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो साथियों, यह आपका पुद्दुचेरी है। कौन सा है? पुद्दुचेरी है। आपका प्रश्न नंबर 49 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। साथियों, ये तो हो गई आपका यूटी की बात हो गई। ये आपका यूटी का बात हो गया। अगर आपसे स्टेट का पूछा जाए, अर्थात राज्य का पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका
केरल राज्य होगा। कौन सा राज्य होगा? केरल राज्य होगा। तो अगर आपसे यूटी पूछा जाए तो पुदुचेरी है, अगर आपसे स्टेट पूछा जाए तो कौन सा राज्य है? तो यह आपका केरल राज्य है। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झेलम नदी का उद्गम निम्नलिखित में से किस स्थल से होता है? तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि झेलम नदी का उद्गम जो है आपका किस स्थल से होता है? ऑप्शन दिया गया है शेषनाग, गंगोत्री, वेरीनाग या फिर अमरकंटक। तो प्यारे साथियों, झेलम नदी का उद्गम जो है आपका ये है किस स्थल से होता है? तो वेरीनाग से होता है। कहाँ से? वेरीनाग से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो में बस इतने प्रश्न। तो साथियों, यह वीडियो आप कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।